बन्नू और डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बन्नू छावनी पर दहशतगर्दों का खुदकुश हमला नाकाम बना दिया। 10 दहशतगर्द हलाक, 8 एहलकार भी शहीद। ISPR के मुताबिक हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के दहशतगर्दों ने बारूद से भरी हुई गाड़ी बन्नू कंटोनमेंट की दीवार से टकरा दी। सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों ने दहशतगर्दों की छावनी में दाखिल होने की कोशिश को नाकाम बना दिया। कार्रवाई में तमाम दहशतगर्द मारे गए। डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दों का रूरल हेल्थ सेंटर पर हमला, 5 शहरी शहीद। सिक्योरिटी फोर्सेस के क्लियरेंस ऑपरेशन में 3 दहशतगर्द हलाक, नायब सूबेदार समेत 2 फौजी भी शहीद। बन्नू खुदकुश हमले में सिक्योरिटी फोर्सेस के 8 एहलकार मादरे वतन पर कुर्बान। शहदा में पूंछ के नायब सूबेदार मोहम्मद शहजाद, जिला नीलम के हवालदार शहजाद अहमद, खुशाब के हवालदार जिले हुसैन, लकी मरवत के लांस नायक सब्ज अली खान, मुजफ्फराबाद के सिपाही अशफाक हुसैन खान, बहावलपुर के सिपाही अरसलान असलम, मुजफ्फराबाद के सिपाही सुबहान मजीद बलोच और कर्क के सिपाही इम्तियाज़ खान शहीद शामिल। डेरा इस्माइल खान में शहीद होने वाले नायब सूबेदार में मोहम्मद फारूक का ताल्लुक नारोवाल और सिपाही मोहम्मद जावेद इकबाल का ताल्लुक खानेवाल से था। सदर और वज़ीर आज़म का बड़ा दहशतगर्द हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, हमारे जवानों ने बर वक्त कार्रवाई करके कौम को बड़े नुकसान से बचा लिया। कौम को अपने बहादुर जवानों की कुर्बानी पर फख्र है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस कुर्बानियाँ लाजवाल हैं। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। सदर और वज़ीर आज़म की शहीद जवानों के बुलंदी दर्जात की दुआ, शहदा के ख़ानदानों से इजहार ताज़ियत। ओमान के दारुल हुकूमत मस्कत में मस्जिद के करीब फायरिंग, 4 पाकिस्तानी शहीद, 30 अस्पतालों में ज़ेरे इलाज। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने तस्दीक कर दी। मकामी पुलिस के मुताबिक वादी कबीर में हमले के वक्त मस्जिद में पाकिस्तानी कम्युनिटी समेत 700 अफराद मौजूद थे। ओमान में पाकिस्तानी सफ़ीर अली इमरान चौधरी ने कहा, सिफारती अमले के साथ रात अस्पताल में ही मौजूद था। ओमानी हुकाम के साथ राबते में हूँ। इमाम बारगाह पर हमले की तहकीकात कर रहे हैं। कत्ले हुसैन असल में मरके यसीद है, इस्लाम जिंदा होता है। हर करबला के बाद सैयदुल शहदा नवासे रसूल इमाम आली मकाम को खिराज अकीदत पेश करने के लिए नवी मुहर्रम अल हराम पर मुल्क भर में मातमी जुलूस। शहर शहर मजालिस में अहले बैत के मसाइब का बयान। शहदाए करबला की याद में अज़ादारों की नोहा ख्वानी और सीना कोबी। मातमी जुलूस मुकर्रर रास्तों पर रवां दवां, जगह जगह सबीलों और लंगर का भी एहतमाम। अज़ादारों की सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात। लाहौर समेत तमाम बड़े शहरों में फौजी दस्ते तैनात। कई शहरों में मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल। दफ़ा 144 के तहत डबल सवारी पर पाबंदी। मातमी जुलूसों की कंट्रोल रूम से मुसलसल मॉनिटरिंग जारी। बेबस और लाचार अवाम पर महंगाई की बमबारी का सिलसिला न रुका। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके अवाम को नए इम्तिहान में डाल दिया। पेट्रोल 10 रुपये इजाफे से 275 रुपये 60 पैसे फी लीटर हो गया। डीजल 6 रुपये 18 पैसे महंगा, नई कीमत 283 रुपये 63 पैसे हो गई और नई कीमत पर फरोख्त जारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहरी हुकूमत पर बरस पड़े। बोले, हुकूमत अवाम को रिलीफ फराहम करने के बजाय मुसलसल अजियत दे रही है। ना जनाब पेट्रोल महंगा करता है, इन्होंने चाहिए दो हत्थां नाल साडा सलाम है कि आवाम ते रहम करो। बेबस होए हैं, समझ तो बाहर होई साडी गल, किथे जावांगे, कौन सुनेगा, की करेगा। पेट्रोल महंगा हो गया, हर चीज़ महंगी हो गई है, गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो गया। पेट्रोल महंगा होने की वजह से हर चीज़ की महंगाई होगी। मैं हूँ या कोई और हो, अगर वो पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ को काम करता है तो वो हमें काबिल कबूल नहीं है। ECP के पास सारा सबूत मौजूद है कि वो फॉरेन फंडेड जमात है। ये फैसला जो है वो ऑब्वियसली लीडरशिप के पहले इसको देखेगी, जो हमारे इत्तेहादी हैं उनसे मशवरा होगा और कानून आइन के तहत होगा। यहाँ जो कानून आइन के खिलाफ जो फैसले होते हैं सियासी, वैसा कोई फैसला नहीं होगा।
महंगाई के जिम्मेदार मौजूदा हुकूमत नहीं, PTI पर पाबंदी का फैसला इत्तेहादियों के साथ मुशावरत से होगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार कहते हैं हमें हुकूमत लेने का शौक़ नहीं था, PDMA ने मुल्क बचाने के लिए हुकूमत ली थी, पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाकर दुरुस्त रास्ते पर गामजन कर दिया। PTI फंडिंग लेने वाली जमात है, इलेक्शन कमीशन के पास तमाम रिकॉर्ड मौजूद हैं, कोई सियासी इंतकाम नहीं लिया जा रहा। 9 मई में जो मुलव्विस है उसे सज़ा मिलनी चाहिए। नवाज शरीफ के दौर में रिकॉर्ड तरक्की हुई, महंगाई पर काबू पाया गया, पाकिस्तान सिफारती तन्हाई से निकल आया, नवाज शरीफ की क़यादत में दोबारा उभरेंगे। ख्वाजा आसिफ ने PTI पर पाबंदी, आर्टिकल 6 लगाने की हिमायत कर दी, इत्तेहादियों से मुशावरत का इंदिया, अदलिया पर भी बरस पड़े। कहा जब मुंतखब वजीर आजम को हटाया गया तब अदलिया कहाँ थी? क्या 26 लाख केसेस का फैसला ना करना आइन की तौहीन नहीं? जो साइल ही नहीं था उसके हक में फैसला दे दिया गया। बताया जाए कौन कौन से इदारे आइनी हदूद से तजावुज कर रहे हैं। भुट्टो को फांसी देने का फैसला करने वाले जजेस का कब्रों से निकालकर ट्रायल होना चाहिए, अयूब खान का भी ट्रायल होना चाहिए। 9 मई को शोहदा की तौहीन की गई, PTI बरमला कहती रही, बानी नहीं तो मुल्क नहीं। ये अक्टूबर नवंबर का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद इलेक्शन कमीशन पर भी हमला करेंगे। PTI बारे तशवीश का इजहार करने वाले अमरीका से दरख्वास्त है गजा पर भी इजहार तशवीश करें। मकबूल बात यह है कि किसी सियासी जमात पे पाबंदी नहीं होनी चाहिए। जब जब अपने दिफा के लिहाज से, अपनी माशी तरक्की के लिहाज से, अपनी कौम की खुशहाली के लिए कोई कदम उठाया, वो वक्त की हुकूमत या वो लीडरशिप निशाना इबरत बनी। नून लीग के अंदर से PTI पर पाबंदी के खिलाफ आवाज़ें उठने लगी। लीग की रहनुमा जावेद लतीफ़ ने सियासी जमातों पर पाबंदी की मुखालिफत कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सियासी जमातों पर पाबंदी किसी मसले का हल नहीं, अब हम मज़ीद इम्तिहान के काबिल नहीं रहे। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है, जिसने मुल्क की बेहतरी के लिए कदम उठाया वो निशान इबरत बनाया गया। रियासत को कमज़ोर करने वाले खुफिया हाथ सामने लाए जाएँ। PTI पर पाबंदी के फैसले से कबल एतमाद में नहीं लिया गया, पीपल्स पार्टी का शिकवा। सेक्रेटरी इत्तलात पीपल्स पार्टी शाजिया मरी ने कहा हुकूमत ने पीपल्स पार्टी को एतमाद में नहीं लिया, हुकूमत के फैसले पर पार्टी के अंदर मुशावरत करेंगे। अगर PTI खुद को सियासी जमात कहती है तो उसे अपना रवैया भी सियासी बनाना होगा। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन बोले PTI पर पाबंदी के ऐलान से पहले पीपल्स पार्टी से कोई मुशावरत नहीं की गई, मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला समझ से बाहर है। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ नए तोशाखाना रेफरेंस में पेशरफ्त। डेप्यूटी डायरेक्टर मोहसिन हारून की सरबराही में नैब टीम की अडयाला जेल आमद। जेल जराये के मुताबिक नैब टीम ने बानी PTI और बुशरा बीबी से 2 घंटे से ज़ायद तफ्तीश की। नैब टीम ने गुज़िश्ता रोज़ भी बानी PTI और बुशरा बीबी से 3 घंटे तफ्तीश की थी। PTI रहनुमा सनम जावेद KP हाउस मुंतकिल। तर्जुमान के मुताबिक सनम जावेद को वज़ीर आला KP अली बिन गंडापुर की हिदायत पर KP हाउस मुंतकिल किया गया। सनम जावेद की फैमिली भी KP हाउस में मुकीम रहेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज़ सनम जावेद को जुमेरात तक गिरफ्तार न करने का हुक्म दिया था। अदालत ने तमाम मुकदमात का रिकॉर्ड भी तलब कर रखा है। जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल एडहॉक जज बनने पर रजामंद। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम की सुप्रीम कोर्ट का एडहॉक जज बनने से माजरत। जस्टिस मुशीर आलम ने जुडिशल कमीशन के सरबराह और अरकान को आगाह कर दिया। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने ताहार रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को कोई जवाब नहीं दिया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने एडहॉक जजेस की तकर्रुरी के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास 19 जुलाई को तलब कर रखा है।
महंगाई की वजह से पाकिस्तान में समाजी तनाव बढ़ने का खदशा। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने खतरे की घंटी बजा दी। पाकिस्तानी मईशत से मुतालिक मूडीज़ की रिपोर्ट में कहा गया, रवां साल पाकिस्तान को 21 अरब डॉलर बैरूनी फाइनेंसिंग की ज़रूरत है। पाकिस्तान के 9.4 अरब डॉलर ज़र मुबादला के ज़खायर ज़रूरत से कम है। नया IMF प्रोग्राम फाइनेंसिंग के मुतबर ज़राए फराहम करेगा, लेकिन अगले 3 से 5 साल पॉलिसीज़ में मुश्किलात दरपेश होंगी।